टीचर्स की तरफ से प्रॉपर सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाता है? जैसे यहाँ कंप्यूटर लैब भी नहीं है, तो अब जो न्यू लैब बनेगी वहाँ कंप्यूटर लैब भी आएगी। इसमें हमारे स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कभी हमारी साइंस लैब नहीं आई है। जी, क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। आप एक देख साल रहे के हैं 1 साल के अंदर लगभग पूरा ढांचा खड़ा हो गया है। हमारे जो अगले आने वाले बच्चे हैं हमारे वो मतलब जनरेशन वो पढ़ पाएगी। ये हमारे फर्स्ट टाइम हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसकी साइंस की बिल्डिंग बनी है साइंस लैब के लिए। इससे पहले हमारे बच्चे काफ़ी दूर दूर जाते थे, जैसे सुंदरनगर, अपना हमीरपुर, तो बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती थी। जो सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी हुई है। नहीं अभी तो नहीं, अभी दिन के अलावा तो अभी नहीं, अभी ये हमारे बजाय किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। देखिए, हिमाचल में सर्वे करते करते इस वक्त नई विधानसभा में पहुंचे हैं। विधानसभा का नाम बता दें, जसिंहपुर। तो इसी तरह से लोगों के बीच आए हैं, जानेंगे आखिरकार किस तरह से बीते 4.5 साल विधायक के काम रहे और आने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरह देखते हैं, कौन सा उम्मीदवार देखते हैं, कौन सा नया चेहरा देखते हैं और कौन कौन सी समस्याओं पर काम हुआ और कौन कौन सी समस्याओं पर काम करना बाकी है। आपको बता दें, इस वक्त सरकारी स्कूल आलमपुर के बाहर है, कुछ बच्चे भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह से सरकारी स्कूल के लिए जो वादे किए जाते हैं टीचर्स को लेकर, शिक्षा को लेकर, आखिरकार उन पर किस तरह से काम हो रहा है। कागजों में तो काम किए जाते हैं, घोषणा पत्र तो जारी किए जाते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर किस तरह से काम किए गए, वही इन बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से सरकारी स्कूल में टीचर्स का या फिर शिक्षा का काम किया जा रहा है, या फिर किस तरह से प्राइवेट स्कूल से अगर बेहतर है तो किस तरह से, अगर नहीं है क्या काम करना भी बाकी है, उसी चीज़ को लेकर बच्चों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? सुहानी मिश्रा। क्या नाम है आपका? दिव्या। कौन सी क्लास में आप सब? 9। छुट्टी हो गई है, किस तरह से है? पेपर है। चलिए, पेपर हो रहे हैं आपके, ये बताइए कि पेपर की तैयारियां किस तरह से रही? बहुत अच्छी। स्कूल में टीचर्स का पढ़ाना या वगैरह किस तरह से रहता है? बहुत अच्छा। आप सभी ने तैयारी तो नहीं कर रखी है? अच्छा, ये बताइए कि अगर प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन लेनी हो, अगर आप पास में आपके कई प्राइवेट स्कूल्स होंगे, तो वहाँ पे क्यों नहीं और यहाँ पर क्यों, सरकारी स्कूल क्यों? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट अच्छा है। किस तरह से टीचर्स टाइम पर आते हैं, शेड्यूल प्रॉपर रहता है? कहीं ये तो नहीं होता कि चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पीरियड हम 8वीं में ले लेंगे, 8वीं का पीरियड नो मैम। टीचर्स की तरफ से प्रॉपर सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाता है? अगर प्राइवेट स्कूल जाने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? हम नहीं जाएंगे। और क्या? जी, क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल ही बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बच्चों से बातचीत करने के बाद स्कूल के अंदर आई, तस्वीरें देखने का दिल किया कि आखिरकार जिस तरह से बच्चे प्रशंसा कर रहे थे, आखिरकार में सच में स्कूल की तस्वीरें उस तरह की हैं या किस तरह से है। तो इसी तरह से जब बीच में आए स्कूल के, तो एक व्यक्ति मिले, उनसे बातचीत करते हैं। नई बिल्डिंग दिख रही है, इमारत दिख रही है, तो आखिरकार कब इसका निर्माण हुआ, और सरकारी स्कूल में इस तरह की तस्वीरें देखने को बहुत कम मिलती है। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, जब आज स्कूल के अंदर आए हैं तो ये नई बिल्डिंग पर पूरा ध्यान गया है। आखिरकार इस तरह की तस्वीरें सरकारी स्कूल में बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये कब बिल्डिंग बनी और किस तरह से? ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये बिल्डिंग बनी है। यहाँ से पहले ये हमारी यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी, तो जब से हमारे विधायक रवि धीमान जी आए हैं, उसके बाद उन्होंने इस बिल्डिंग का हटा के, पुरानी बिल्डिंग को हटा के नई बिल्डिंग का इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। क्योंकि इसमें हमारे स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कभी हमारी साइंस लैब नहीं आई है, तो इस बिल्डिंग के अंदर साइंस लैब, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस लैब होना बहुत ही जरूरी था। 2017 विधानसभा के बाद काम हुआ है कि उससे पहले भी काम होता था? उससे पहले ये काम नहीं हुआ है। अभी 2017 की विधानसभा के बाद ये अपना काम हुआ है। ये हमारे फर्स्ट टाइम हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसकी साइंस की बिल्डिंग बनी है साइंस लैब के लिए, जिसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये भाई फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हमारे भाई रवि धीमान जी आए हैं, तो उन्होंने इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें ऐसी स्कूल की हैं या और भी सरकारी स्कूल इसी तरह से अपग्रेड किए गए हैं? नहीं, ये स्कूल नहीं है, हमारे एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालरवि भी हैं। आप वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको इससे भी और अच्छा मिलेगा प्रोग्रेस में। उसमें भी काफ़ी बच्चे, उसमें भी अभी प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के, और उसमें अच्छी पढ़ाई वगैरह अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और बिल्डिंग को नए निर्माण किया है हमारे विधायक रविंद्र धीमान जी ने, और बालरवि स्कूल में भी बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो उसको भी देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कभी। देखिए, और कोई जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं, और कोई उम्मीदवार है जो कहीं ना कहीं स्कूल पर या फिर किस तरह से काम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर? अभी तक तो हमने सुना नहीं कि ऐसा कोई उम्मीदवार है जो ऐसा काम कर सके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत विधायक आए और चले गए हैं और उन्होंने कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विधायक रवि धीमान जी आए हैं और उन्होंने स्कूलों के बारे में
सोचा है स्कूलों को अच्छा और ऊपर करने के उत्साह करने के लिए, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छे कार्य काम किए हैं और कर रहे हैं वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो जिस तरह से स्कूल्स पर काम किया जा रहा है मौजूदा विधायक के द्वारा, तो लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा में इंप्रूवमेंट मिलेगी। जिस तरह से कहा गया कि बालकपुर रूपी जो सरकारी स्कूल है उधर भी काफ़ी काम किया गया है, तो वहाँ की भी तस्वीरें आपके साथ साझी करेंगे। इसी तरह से लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह से बीते विधानसभा में काम हुए। विधानसभा के शिवनगर कॉलेज में पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहते हैं। छोटी से कमरे, थोड़े से कमरे और एक छोटी सी दीवार जहाँ पे कुछ गांव के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने आते थे। काफ़ी समस्याएं भी आती होंगी। ऊपर आपको दिखाना चाहती हूँ लाइब्रेरी की तस्वीरें, आप देख सकते हैं। अब ये तस्वीरें किस तरह से बदलने जा रही हैं वो भी आपके साथ देखते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ 9 कमरों का कॉलेज हुआ करता था, अब शायद कमरे में गिन भी ना पाऊँ। तो वो सब बदलाव किस तरह से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है वो भी सब जानेंगे। पर सबसे पहले प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये बदलाव किस तरह से और क्या लगता है सरकार का सहयोग किस तरह से रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जिस तरह से आपके विधानसभा में घूम रहे थे, डेवलपमेंट का काम देख रहे थे, विकास का काम देख रहे थे, अब विकास तो आपके पीछे दिख रहा है, तो ये किस तरह से सरकार का सहयोग किस तरह से रहा इस पर? जी मैम ऐसा था कि ये जो कॉलेज है शिवनगर का, ये 2015 में इसका अधिग्रहण सरकारी कॉलेज के रूप में हुआ था। तब से लेके ये महाविद्यालय इसी पुराने भवन में चल रहा था, जो बहुत छोटा सा भवन है। इसके जो कमरे हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये पिछले साल मई या जून में इस नए भवन का जो है वो निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर लगभग पूरा ढांचा खड़ा हो गया है। ये कॉलेज कितने साल पुराना? ये तो बहुत पुराना है मैम, ये लगभग 1995 का है। तो देखिए जब ये विधानसभा में, जब अपनी विधानसभा नहीं थी तो उससे पहले भी विधायक थे, लोग आते होंगे, देखते होंगे। जी तो तब ये काम क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है क्या कारण है? जी मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं भी अभी थोड़े ही टाइम पहले आया हूँ। पर मेरे सामने जो चीज़ें हुई हैं कि विधायक महोदय के प्रयासों से पिछले साल यानी मई और जून में इस भवन का कार्य जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद ये कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो ये कार्य चला। और कब तक ये काम पूरा होके ये हमें ये बताया गया है कि अगला जो सत्र है हमारे शिक्षा सत्र, शैक्षणिक सत्र, वो इसी भवन में जो है वो शुरू होगा। इसी भवन में शुरू होगा। तो चलिए जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उन्हीं बच्चों से बातचीत करते हैं। बड़े चीयरफुल फेसेस हैं, खुशी इनकी देख सकते हो आप कि जब कॉलेज बड़ा हो रहा है, जहाँ पे ये पढ़ेंगे, क्लासरूम्स बढ़ रहे हैं, तो वो खुशी किस तरह से है। जी क्या नाम है? शालू जी कौन से ईयर में है? फाइनल ईयर में। तो 3 साल इस कॉलेज में बिता दिए आपने। अब जब लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो रही है, तो खुशी किस तरह से थी? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारे जो अगले आने वाले बच्चे हैं हमारे, वो मतलब जनरेशन वो पढ़ पाएगी। कहीं दुख तो नहीं हो रहा कि मेरे जाने के बाद ही क्यों? दुख नहीं हो रहा है, बल्कि हमें खुशी हो रही है क्योंकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सीख पाएगी, बहुत अच्छा सीख पाएगी, तो हमें उस बात की खुशी है। जी क्या नाम है आपका? अनामिका कौन सा ईयर है आपका? मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। तो जब आए थे कॉलेज में तो लगता था कि इतने सा कॉलेज इतना हो जाएगा? नहीं। तो अब क्लासेस पहले कितनी थी और अब कितनी है, क्या लगता है? मतलब पहले कितने क्लासरूम थे आपके और अब लगभग कितने हो गए होंगे? अभी गिनी नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। क्या क्या फ़र्क आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी जब इतने से क्लासरूम में आप सबको पढ़ना पड़ता था? जैसे यहाँ कंप्यूटर लैब भी नहीं है, तो अब जो न्यू लैब बनेगी वहाँ कंप्यूटर लैब भी आएगी। तो जैसे स्टूडेंट्स है वो पालनपुर वगैरह जाते हैं, जो मतलब नॉन मेडिकल के हैं, मेडिकल के हैं, तो अब यहाँ आ सकते हैं। वो मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी, अब बच्चे आ सकते हैं। जैसे लोकल के ऐसे बड़ी दूर जाना पड़ता है उनको, यहाँ 1-2 किलोमीटर्स के एरिया में ही पढ़ते हैं बच्चे। और वैसे भी जैसे लाइब्रेरी, वहाँ हम बैठ नहीं सकते, मतलब स्पेस कम है वहाँ बैठने के लिए, वो भी बैठ सकते हैं। वैसे जैसे मतलब बरसात का मौसम होता है तो पानी वगैरह गिरता है रूम्स में, तो ऐसे भी अब ठीक है ना, बिल्डिंग न्यू बन रही है। तो लाइब्रेरी देख रहे हैं, एक छोटा सा लाइब्रेरी है, तो क्या लगता है अब लाइब्रेरी किस तरह की होगी? मैम अब लगता है कि हमारी बिल्डिंग जो है अब नई बन रही है, तो इससे हमें
सुविधा हो तो अब हम चले जाएंगे, पर जब हमारे भाई बहन इधर आएंगे तो उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। अच्छी सुविधा मिलेगी। जी, क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, क्या लगता है अब नया कॉलेज है आपके सामने, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या नई चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी? मैम अभी पहले तो कॉलेज छोटा था, तो अब बड़ा होगा तो यहाँ पे चीज़ें भी बढ़ेंगी ना, मतलब क्लासेस जैसे बीए थी, आर्ट्स वगैरह, तो साइंस वगैरह भी आ सकती है ना। साइंस वगैरह भी ऐड ऑन हो जाएंगी। यस मैम। जी, क्या नाम है? हम दीक्षित। दीक्षित, क्या लगता है अब नया कॉलेज आपके सामने आ रहा है, तो पहले क्या क्या समस्याएं देखते थे? हम पहले थोड़ी बहुत ऐसी मतलब बैठने की स्पेस नहीं होता था इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत रहता था, अनकंफर्टेबल रहते थे, पर अब जब हो जाएगा तो कंफर्टेबल भी हो जाएंगे और एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी कॉलेज की, न्यू न्यू एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जैसे। जी, तो देखिए ये तो आप विकास के काम साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से नई इमारतें जो एक उदाहरण दे रही हैं कि किस तरह से विकास का काम हो रहा है। उसी तरह से विधानसभा में घूमते हैं और देखते हैं कि और भी किस तरह से विकास के काम हुए और किस तरह से विकास के काम चल रहे हैं। तो देखिए जयसिंहपुर विधानसभा में घूमते घूमते जब एजुकेशन की बात हो रही थी, बच्चों से भी बातचीत की, स्कूल में विजिट किया कि सरकारी स्कूल में किस तरह से काम होता है, शिक्षा किस तरह से रहती है, टीचर्स किस तरह से रहते हैं। तो वही विधानसभा में घूमते घूमते जयसिंहपुर के तलवाड़ जब एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज की तरफ देख रहे थे, तो साथ में प्रधान मिले, तो लगती पंचायत के साथ प्रधान है, तो बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो सामने कॉलेज की तस्वीरें देख रहे हैं उस तरह से ही क्या एजुकेशन सिस्टम भी इतना बेटर है, क्या सिर्फ इमारतें खड़ी हैं या फिर टीचर्स भी इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। जिस तरह से इमारत नई दिख रही है उसी तरह से टीचर्स का भी जोश खड़ा हुआ बच्चों के साथ रहता है, किस तरह से? जी नमस्कार जी। धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह है। मैं जी। स्थानीय लगती पंचायत से प्रधान पद के ऊपर हूँ। हमारी पंचायत का नाम सोलबनेड़ है। जो जैसे कि आपने इस पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बारे में पूछा, तो ये बहुत ही अच्छी इमारत तैयार की है हमारे विधायक महोदय ने। और इसमें पहले 2 हमारे चलते थे ट्रेड, अब महोदय ने अब 3 ट्रेड और अपग्रेड किए हैं, जिसमें हमारे पंचायत के तथा हमारे ब्लॉक के और हमारे ज़िले के बच्चों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी दूर एजुकेशन लेने जाते थे। तो हमारी तहसील के बच्चों के लिए एक बड़ी सौभाग्य की सौगात है। ये कॉलेज कितने पंचायतों के साथ लगता है, कितने कितने दूर तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं? यहाँ मैडम जी धन्यवाद है आपका। मोस्टली यहाँ लगभग हमारे पूरे हिमाचल से यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हॉस्टल की भी सुविधाएं मैंने जिस तरह से देखी है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है और छात्रावास भी दोनों तैयार। एक छात्रावास का नया पहले तैयार था, अब दूसरा नया भी तैयार हो चुका है। और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और टीचर जो है बड़ी अपनी भागीदारी निभाते हैं और बड़ा अच्छा यहाँ एजुकेशन मिल रहा है। इससे पहले जब ये कॉलेज नहीं था, इस कॉलेज का निर्माण इतनी अच्छी तरह से नहीं था, तो बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? हाँ, इससे पहले हमारे बच्चे काफ़ी दूर दूर जाते थे, जैसे सुंदरनगर, अपना हमीरपुर। तो बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती थी। जो हमारे गरीब तबके के बच्चे थे वो इतनी दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना वो अपना नहीं होता था अपना पैसे का बंदोबस्त। जो स्थानीय हमारी इस पंचायत में जो ये पॉलिटेक्निकल का विद्यालय बना हुआ है, इससे हमारे बच्चों को काफ़ी लाभ है। और स्थानीय काफ़ी लगती पंचायतें, कम से कम हमारी लंबा गांव ब्लॉक की मोस्टली सभी पंचायतें इससे जुड़ती हैं, तो काफ़ी बच्चों को इससे लाभ है। देखिए माता पिता को हमेशा आशंका रहती है सरकारी स्कूल्स और सरकारी कॉलेज को लेकर, कहीं ना कहीं मन में रहता होगा कि शायद प्राइवेट स्कूल्स में जाएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, भविष्य उज्जवल रहेगा। तो किस तरह से लगता है कि सरकारी स्कूल या कॉलेज किस तरह से तस्वीरें बदल रहे हैं? बहुत अच्छा यहाँ से बच्चे पढ़कर जा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर इसी विद्यालय से पिछले वर्ष हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो यहीं इसी ब्लॉक में जेई के पद पर तैनात हैं। यहीं इसी विद्यालय से उन्होंने एजुकेशन ली है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएं और वहाँ अच्छा शिक्षा मिलती है। नहीं, यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छा। सरकार का सहयोग किस तरह से रहता है? लागत की ज़रूरत होती है, तो विधायक के किस तरह से कहीं ना कहीं रुकावटें तो नहीं पैदा की जाती हैं, किस तरह से रहता है वो सब? हमारे विधायक महोदय जी का इस शिक्षा संस्थान के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने इस शिक्षण संस्थान को काफ़ी ऊंची बुलंदियों के ऊपर ले जाने की कामयाबी की है। थोड़ा कारणवश समय 2 वर्ष का जो हमारा कोविड के कारण पिछड़ गया, नहीं तो आज इसका जो अभी छात्रावास जो तैयार है, इससे पहले मेरे हिसाब से वो उसको उनके बच्चों को अर्पित करते। फिर भी हमारे विधायक महोदय काफ़ी
बेहद तक विकास के मामले में एडवांस हैं। और इससे पहले जो विधायक थे उनकी मौजूदगी कॉलेज के लिए या फिर एजुकेशन के लिए पार्टिसिपेशन या फिर किस तरह से रहता था? उनकी देन है यहाँ पॉलिटेक्निक लाना, जो पहले हमारे विधायक थे। विधायक महोदय होते थे, मंत्री महोदय होते थे, हम्म। उन्हीं की ही देन है इस शिक्षण संस्थान को लाना और चलाना। मगर फिर भी हमारे जो अभी इस टाइम प्रेजेंट महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम करें। देखिए अभी एजुकेशन की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना मोर्चा लेकर आ रही है, कह रही है कि जो हिमाचल का एजुकेशन मॉडल वो बहुत ख़राब है, उसे दिल्ली की तरह बेहतर करेंगे, जो शिक्षा है वो मुफ्त करेंगे। तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है ये दीवारें सिर्फ खड़ी हैं, यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे टीचर्स नहीं है? नहीं मैडम जी, यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, बहुत टीचर्स हैं। और जो रही आम आदमी पार्टी की बात, वो तो बिल्कुल सरासर झूठ है और गलत है। क्योंकि यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में इतनी अच्छी एजुकेशन है और इतने अच्छे अध्यापक हैं कि इसकी कोई मतलब सराहना करने की कोई बात नहीं है। मगर ये जो अनाप शनाप पार्टियाँ लगा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए धन्यवाद जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, सरकार का काम कितना प्यारा रहा पिछले 4.5 साल में? बहुत अच्छा रहे। किस तरह से काम देखते हैं? आपके आसपास किस तरह के काम हुए? क्या क्या काम हुए? बहुत काम किए सरकार ने। काफी काम हुए हैं। हाँ जी। कह रहे हैं काफी काम हुए हैं, किस तरह के काम देखते हैं? मैम सड़कों की हालत भी काफ़ी अच्छी हुई है। हमारे कंगैंड से मतलब हारसीपतन से आलमपुर वाली सड़क है, उस पर भी काम जोरों शोरों पे है। हम मेरे ये उम्र भी 30 साल हो गई, काफ़ी सालों से सुनते थे कि ये रोड डबल होगा, पर माननीय विधायक जी के मतलब नेतृत्व में काम चला हुआ है और मतलब कंप्लीट होने की कगार पे है, तो हम इसे अच्छा समझते हैं। देखो जी, सबका काम ये होना चाहिए कि जनता को तो ये चाहिए कि विकास चाहिए। हमें ना किसी पार्टी से लेना देना होता है, ना किसी चीज़ पर। जो अच्छा काम करता है उसकी अच्छाई करो। ये नहीं है कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसकी भी अच्छाई करो। जो बोलते हैं कि कागजों पे काम नहीं होना चाहिए, धरातल पे काम होना चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि धीमान जी ने बहुत अच्छा काम किया, धरातल पे काम किया है, तो हम इससे संतुष्ट हैं। डबल रोड इस वक्त हुई है, तो रोड की बात छोड़ो मैम, किसी भी चीज़ में देख लो आप, जो देखो ना जो काम है उसकी अच्छाई करनी चाहिए। हम तो सीधा बोलते हैं, हमें ना पार्टी से हमें क्या काम अच्छा हो तो उसकी अच्छाई करो। समस्या है जो समस्या जिस पे कभी काम होना बाकी है, थोड़ी या फिर दूसरी पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस है, पार्टी का उनका देखो ना कहना है मैम, कि हम काम करेंगे आपके लिए। देखो काम तो बोलने को तो सभी करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ जो किया हम उसकी बात करेंगे। थोड़ी हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, अब वो भी हल हो रही है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हमारे यहाँ पे, तो लोगों में मतलब खुशी है कि अच्छी बात है। देखो जो चीज़ नहीं हो रही है उसको अगर कोई करता तो उसकी अच्छाई करनी चाहिए, हम तो सीधा बोलते हैं। देखिए आप खुश हैं, हाँ। आप कह रहे हैं आपके आसपास के लोग खुश हैं, हाँ। इतने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए, जी, जी, सड़कें बनाई, पर अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार उन पे भरोसा कर पाएगी? टिकट की बात करें या फिर से लोगों का प्यार मिल पाएगा? नहीं देखो ना, जो काम करता है उसके तो हम बोलते हैं कि उसका साथ देना चाहिए। बाकी तो अब टिकट का तो हम नहीं बोल सकते। और वो कोई तो चेहरा लगता है जो भावी उम्मीदवार है यहाँ से, कोई किस तरह से? मैम हम तो देखो ना, जिसके साथ हम रहते हैं बढ़ते हैं उनके साथ ही हम उसका बढ़ते हैं, तो हम तो धीमान जी के साथ काफ़ी मतलब 2-4 बार उनसे मिले भी हैं और काम भी देखा है, जुड़े हैं उनके साथ हम तो, हमें तो ठीक ही लगा है। चलिए धन्यवाद जी। नमस्कार जी। जिस तरह से कह रहे हैं लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, किस तरह से सच में तस्वीरें हैं, विधायक बीच में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं? बहुत अच्छे काम किए हमारे विधायक जी ने, बहुत अच्छे काम जो प्रेजेंट में जो काम हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरह से देखते हैं? इनके अलावा कोई और चेहरा या कोई और पार्टी? नहीं कांग्रेस, आम आदमी अभी पार्टी? तो नहीं, अभी दिन के अलावा तो अभी नहीं, अभी यही है हमारे विधायक जी, क्या लगता है जीत कर सामने कौन आएगा? यही आएंगे बस, जो प्रेजेंट है वही। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बातचीत की एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर कि आखिरकार किस तरह से एजुकेशन मॉडल हिमाचल में काम कर रहा है। बात करें अगर सरकारी सुविधाओं की, सरकारी स्कूल की, सरकारी कॉलेजेस की, तो इसी तरह से ये तो आपने एजुकेशन का देखा, इसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर भी इसी विधानसभा में देखते हैं कि किस तरह से काम हुए। इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ।